बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स एंड जीके वीकली सेशन टिक विद ट्रिक के साथ आगाज करते हैं। तो आज का जो पहला करंट अफेयर और जीके वीडियो है वो सबसे पहले क्या है कि क्लाउडिया एज मैक्सिको फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज क्या होगी कि मैक्सिको कंट्री की पहली खातून प्रेसिडेंट जो सिलेक्ट हुई हैं वो क्लाउडिया हैं। अब आपने इसको इंटरमिक्स नहीं करना। क्लाउडिया गोल्डन ये इकोनॉमिक्स 2023 नोबेल प्राइज विनर भी हैं। ठीक है, उसकी हम ट्रिक क्या लगवाते हैं, या मैंने आप लोगों को क्या ट्रिक बताई है कि जो इकोनॉमिक्स है, जो माशियत है, वो बेसिकली किस चीज पर डिपेंड करती है, वो गोल्ड पे डिपेंड करती है। भाई इकोनॉमिक्स जो है किसी कंट्री की, हम कहते हैं ना इस मुल्क में कितना पैसा छप रहा है, वो भाई इस मुल्क के गोल्ड के जखायर पे भी डिपेंड करता है। या वैसे भी घर में औरतों ने गोल्ड रखा होता है, तो गोल्ड पे इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है। तो इकोनॉमिक्स का 2023 का नोबेल प्राइज किसको मिला? गोल्डीन। आप लोगों ने याद रखना है। अब क्लाउडिया जो है ये पहली वोमेन प्रेसिडेंट है किस कंट्री की? मैक्सिको की। आप लोगों के लिए जीके करंट अफेयर्स विद ट्रिक्स एंड मैप। भाई मैक्सिको इज द नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। तीन मेन कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका के, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। स्टूडेंट्स हमेशा एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिको एंड मॉस्को एंड न्यू मैक्सिको। ठीक है, इसके लिए आप लोग मेरी जीके विद ट्रिक्स, जीके पेयर ऑफ वर्ड्स वाली वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अभी ओपन करके सेकंड टैब में देख लें ताकि आप लोगों को वो चीज भूल ना जाए। तो क्लाउडिया नॉर्थ अमेरिका का कंट्री जो है उसका कैपिटल या उसका जो है आपका प्रेसिडेंट है पहली खातून। ठीक है, मैक्सिको सिटी इज द कैपिटल ऑफ द मैक्सिको। अब मैक्सिको के रिलेटेड एक और बड़ी मजे की न्यूज है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहला बर्ड फ्लू की वजह से होने वाली ह्यूमन डेथ जो रिपोर्ट की है कहां पे? मैक्सिको में। दो मेन इंपॉर्टेंट हैं कि बर्ड फ्लू की वजह से पहली ह्यूमन डेथ कहां पे हुई? मैक्सिको में। किस डिजीज की वजह से पहली ह्यूमन डेथ हुई? वो बर्ड फ्लू। और उसका कोड नेम क्या है? H5N2। ठीक है, जैसे बहुत मजे की बात है, सारस CoV, ये सारस कोरोना वायरस का कोड नेम था। तो आप लोगों को ऐसी चीजों का भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। चाइना विल नॉट अलाउ वार इन एशिया पैसिफिक रीजन। भाई एशिया पैसिफिक रीजन को सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब करें। स्पेशली मेन फोकस क्या है? एशिया के ऐसे कंट्रीज जो पैसिफिक ओशियन को टच करते हैं, या दूसरे अदर कंट्रीज जो पैसिफिक ओशियन के पास हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, लाइक यूएसए, स्पेशली जापान। ठीक है, स्पेशली इसके अलावा जो इंडोनेशिया है, ये तमाम कंट्रीज एशिया पैसिफिक में आ जाते हैं। ठीक है, तो एशिया पैसिफिक जब भी आपके सामने कोई न्यूज आए तो ऐसे कंट्रीज एशिया के स्पेसिफिकली जो पैसिफिक ओशियन को टच करते हैं या उसके साथ डायरेक्ट लिंक में, जो उसके किनारे पे हैं, आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं। ये इसने कहां पे कहा? शंग्रीला डिफेंस पैक्ट में चाइना ने ये बात कही। अच्छा, एशिया पैसिफिक से रिलेटेड मैंने क्या चीज आप लोगों के लिए लेके आया हूं? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, सिंगापुर में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। और 21 मेंबर कंट्री जो है वो अपैक या एशिया पैसिफिक कॉरपोरेशन के हैं, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के हैं। तो ये रिलेटेड चीजों का जीके और करंट अफेयर्स का ये तरीका बहुत जबरदस्त है, और इससे करंट अफेयर और जीके दोनों चीजें तैयार होती हैं। चाइना आल्सो एक्यूज इन शंग्रीला डिफेंस MI6। तो भाई MI6 जो है वो यूके की सीक्रेट एजेंसी है। आज सर वलीद आपको MI5 और MI6 का डिफरेंस भी बताएंगे। MI5 आप ये कह लें
इसकी इंटरनल अफेयर्स की सीक्रेट एजेंसी है, और एक्सटर्नल कंट्री से बाहर जो सीक्रेट एजेंसी वर्क करती है वो MI6 है। दोनों किस कंट्री की हैं? दोनों जो है वो यूके की हैं। तो MI5 आपके छोटा डिजिट है, छोटा लेवल कंट्री के अंदर। MI6 डिजिट बड़ा हो गया, कंट्री से बाहर उसने वर्क करना जो है वो शुरू कर दिया। सिक्स्थ प्रेसिडेंट इन सीक्वेंस महमूद अहमद इंजदाद जो है, ये प्रेसिडेंट के लिए अपने सबमिशन फॉर्म कर दिए हैं। किस कंट्री में? ईरान में। इससे पहले ये सिक्स्थ प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जो इब्राहिम रईसी जो है वो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई या शहीद हुए, जो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, वो 8th थे। इब्राहिम रईसी कौन से थे? वो 8th प्रेसिडेंट थे। जो महमूद हैं जिन्होंने दोबारा प्रेसिडेंट के लिए जमा करवाए हैं कागजात, वो 6th हैं। अब ये बताने का मकसद क्या है? अगर ये जीत जाएंगे, ठीक है, तो आपको ऑलरेडी 2 इंफॉर्मेशन पहले मिल गई, भाई नाम क्या था और 6th प्रेसिडेंट जहां ये सिलेक्ट पहले भी हो चुके हैं। ठीक है ना? तो ये 28 जून को जो है ये इनका इलेक्शंस होने हैं, ये भी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। मोदी रेडीज फॉर थर्ड टर्म, और 8 जून को ही इन्होंने थर्ड टर्म का जो है, इन्होंने भी कोalition जो है इत्तेहादी गवर्नमेंट बनाई है। और ये 3 बार सबसे पहले जो है वो 2014 में सिलेक्ट हुए हैं। सर वलीद हमेशा आप लोगों के लिए बड़े जबरदस्त किस्म के ट्रिक्स लेके आते हैं। 2014 में सबसे पहले सिलेक्ट हुए, और जो ये पिछले गुजरे हैं ये 14th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, अब जो बनेंगे वो 15th प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो 2014 और 14वें प्राइम मिनिस्टर ये बन चुके थे। ठीक है, तो इससे बड़े मजे की ट्रिक से आपको चीजें जो है वो इजीली याद हो जाती हैं। ठीक है, अबू मूसा आइलैंड, ग्रेटर टम्ब TUNB, लेसर टम्ब, ये 3 आइलैंड हैं जो ईरान और UAE के दरमियान 1971 से डिस्प्यूटेड चले आ रहे हैं। अबू मूसा का जो है वो पास पेपर्स में भी पूछा जा चुका है, बट ग्रेटर और लेसर टम्ब जो है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी डिस्प्यूटेड किसके दरमियान में है? ईरान और UAE के दरमियान। UAE की फॉर्मेशन जो 7 स्टेट्स, बहुत मजे की सर वलीद आप लोगों के लिए ट्रिक्स लेके आते हैं। 1971 में जो है वो बना, और 7 फेडरेशन या 7 स्टेट्स हैं UAE की, और रासुल खैमा जो है वो लास्ट स्टेट टू ज्वाइन UAE। उज्बेकिस्तान पहला कंट्री इलेक्टेड फॉर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमेटी। ऐसे क्वेश्चन वो लाजम पूछा, कोई चीज पहली बार हो रही हो या आखिरी बार हो रही हो कि उज्बेकिस्तान, जैसे मैंने आपको बताया था कि रशिया जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो उज्बेकिस्तान में लगाएगा। चाइना का जो सैटेलाइट मून पे लैंड कर गया और उसने मून से सैंपल भी ले लिया, क्या नाम था? चैंग-E6। किस दिन मून पे लैंड किया? 2 जून को। और पाकिस्तान का क्या चीज, कौन सी सैटेलाइट गई थी? iCube कमर। तो ये चीजें, जैसे इंडिया जो है वो साउथ पोल पे पहली बार लैंड हुआ, ऐसे ही चैंग-E6 पहला कंट्री, फर्स्ट कंट्री है जिसने रॉक सैंपल लेके वापस मून पे दोबारा भी रख दिए हैं सैंपल को टेस्ट करके। ये चीजें वो है लाजमन पूछता। IAE पासिस रेजोल्यूशन अगेंस्ट ईरान। IAE के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वो 35 हैं। ऐसी बातें FPSC में लाजमन पूछी जाती हैं। इंटरनेशनल जो है एक इदारा है, UN के अंडर है, न्यूक्लियर वॉचडॉग भी कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये आप लोगों को पता होने चाहिए। और जब भी, एक बड़ी मजे की, मैंने ये न्यूज क्यों शामिल की है, ये न्यूज इसलिए शामिल की कि आपको पता हो जब भी कोई 2 कंट्रीज के स्पेसिफिक क्लैश की बात हो तो आप लोग ज्यादा ईरान पे बगैर सोचे समझे टिक कर दीजिएगा। ये ऐसी बड़ी मजे की ट्रिक्स लगती है। भाई न्यूक्लियर वॉचडॉग या IAEA का किसके साथ क्लैश चल रहा है? भाई ईरान के साथ जो है वो क्लैश चल रहा है।
स्पेन इज द कंट्री जिसने फलस्तीन को एक्सेप्ट भी किया था, ज्वाइंस साउथ अफ्रीका केस अगेंस्ट इसराइल इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और अभी 10 से ज्यादा, तकरीबन 13 कंट्रीज हो गए हैं जिसने आईसीजे में ज्वाइन कर लिया है साउथ अफ्रीका को। नाम साउथ अफ्रीका का लगेगा क्योंकि सबसे पहले इसने पिटीशन फाइल की थी। बाजी कौन ले गया? साउथ अफ्रीका ले गया। ठीक है, तो आप लोगों ने अंदाजन याद रखना है कि 13 कंट्रीज का तकरीबन जो है वो केस कर चुके हैं इसराइल के खिलाफ। अब जो इंपॉर्टेंट बात ज्यादा है, जो पेपर में पूछने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एफपीएससी में साल डेढ़ दो बाद भी 29 दिसंबर 2023 को साउथ अफ्रीका ने जो है वो केस फाइल किया था। सबसे इंपॉर्टेंट जो ये वाली चीज है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। स्टूडेंट्स, बड़ी मजे की बात हूं बच्चों, जब भी कोई चीज चल रही होती है सबसे ज्यादा काम आसान वो होता है। अब ऐसे इंटरनेशनल डेज एक और सर ट्रिक में बताएंगे कि बड़े डेज आएंगे जून में, बट इंपॉर्टेंट या रिपीटेड जो है वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो 5 जून जो है वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, और इसका सेलिब्रेशन वेन्यू कौन सा है? KSA। भाई सऊदीया, सर वलीद ने जानबूझ के ये चीज KSA लिखी ताकि आपको हर चीज का हर एंगल से पता हो। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। यूरो, फुटबॉल के मैचेस जो है यूरोपियन के लिए, जो यूरोप कंट्रीज करते हैं, 2002 में जर्मनी में जो है वो इसका वेन्यू होगा। तो यूरो 2024, जैसे T20 का वेन्यू क्या है? USA, कैरिबियन स्टेट्स जो है इसका वेन्यू है, आप लोगों को पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर विजिट्स ऑन June 4 इन चाइना, सी पैक के रिवाइवल या सी पैक 2 के एडिशन के लिए 2013 से शुरू होने वाला प्रोजेक्ट, $46 बिलियन से शुरू होने वाला प्रोजेक्ट जिनजियांग चाइना के प्रोविंस से और ग्वादर तक जाएगा। और BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इसका प्रोजेक्ट का नाम है, इसे पुराना नाम OBOR, 1 बेल्ट 1 रोड 1B1RB कहा जाता है। तो सी पैक भी BRI का हिस्सा है। अब बड़े मजे की बात जो कोई नहीं बताएगा कि भाई PM ने टेराकोटा, हिस्टोरिकल प्लेस है चाइना की, इसका विजिट किया। शेनजन एरिया, टेक्नोलॉजिकल हब सिटी है चाइना का, इन 2 एरियाज का विजिट किया। अब देखें स्टूडेंट, हर स्टूडेंट हर एस्पायरेंट को पता होगा, या हर करंट अफेयर वाला जो आम बनाता है उसे पता है जी कि प्राइम मिनिस्टर ने 4 जून को चाइना का दौरा किया। बट वो आगे एग्जामिनर तेजी से पूछेगा या तेज एग्जामिनर पूछेगा कि भाई किन इलाकों का विजिट किया, तो टेराकोटा हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ चाइना, शेनजन एरिया टेक्नोलॉजिकल हब ऑफ चाइना। पाकिस्तान 7th टाइम ऑलरेडी सिलेक्टेड फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी नॉन परमानेंट, NP नॉन परमानेंट मेंबर। भाई पाकिस्तान पहले 7 बार सिलेक्ट हो चुका है और वो 8वीं बार के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए। पर्सनैलिटीज ऑफ वीक, पाकिस्तान की आर्मी की फर्स्ट क्रिश्चियन फीमेल ब्रिगेडियर डॉक्टर हेलन मैरे रॉबर्ट। ऐसे क्वेश्चन लाजमन लाजमन, मैंने इतने टिक्स लगाए हैं, वो PPSC FPSC पूछता है, और FPSC के ऐसे क्वेश्चन बहुत टॉप फेवरेट होते हैं। मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कौन है? एहसन इकबाल हैं। ऐसे क्वेश्चन वो लाजमन पूछता है। रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव या पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव कौन है IMF के लिए? ईस्टर। यार बड़ी मजे की ट्रिक लेके आया हूं। क्रिस्टलीना जो है, ठीक है, क्रिस्टलीना जो है ये क्रिश्चियन से मिलती जुलती है। ठीक है, क्रिश्चियन जो है वो ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं। क्रिस्टलीना क्रिश्चियन, ये होते भी क्रिश्चियन है, स्पेशली USA वाले या ऐसे। तो क्रिस्टलीना क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन क्या सेलिब्रेट करते हैं? ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं। और ईस्टर से ईस्टर जो है वो IMF के पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंटेटिव है। तो सर वलीद आपको हर चीज ट्रिक्स के साथ करवाएंगे।
पास पेपर्स के क्वेश्चंस को हम लोग इंक्लूड करते हैं। सैमसंग इज द कंपनी ऑफ साउथ कोरिया, ये क्वेश्चन जो है कई दफा आया है। कोरोना वायरस चाइना के किस सिटी से शुरू हुआ? वुहान से। यूएसए के फ्लैग में 50 स्टार्स किस चीज को इंडिकेट करते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 स्टेट्स को जो है वो इंडिकेट करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। था था जिसके तरह यार गर्मी बड़ी ठा करके लग रही है, तो भाई था जो है वो वार्मर वेदर, और इसे दो मुल्कों के दरमियान में गर्म जोश ताल्लुकात के लिए भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि भाई था जो है वो वार्मर वेदर या गर्म जोशी दो मुल्कों के दरमियान में बढ़ रही है। फ्लोगिंग पुनिशमेंट विद स्टिक्स जो है, फ्लोगिंग स्पेशली अफगानिस्तान में जो होता है और यूनाइटेड नेशन बहुत कंसर्न्ड है, तो फ्लोगिंग पनिशमेंट विद स्टिक, और था जो है वार्मर वेदर। मुझे उम्मीद है कि आपको करंट अफेयर्स की हर ट्रिक्स पसंद आई होंगी, तो प्लीज इन्हें शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें, ताकि जो है वो आप लोग लाइक किया करें, ताकि आपके एक लाइक की वजह से आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट इसका दूसरों को लाजमन फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।